हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं एआई डेटा सेंटर स्टॉक्स के बारे में। इंडिया के एआई डेटा सेंटर स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एआई डेटा सेंटर होता क्या है। एआई डेटा सेंटर में एक हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम एआई मॉडल्स को रन करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं एआई मॉडल्स को। दूसरा है कि इसका डिमांड यहाँ पे इंडिया में एआई बूम क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारा ये है एआई बूम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा। तो पहला है कि जो है एआई स्टार्टअप रैपिडली ग्रो कर रहा है। दूसरा है गवर्नमेंट का इस पे बहुत फोकस है, इस वाले सेक्टर पे। और कुछ कंपनीज हैं जो कि इंडिया के बाहर में अपना डेटा रखना नहीं चाहते हैं। और तीसरा ये है, चौथा, क्लाउड एआई एडॉप्शन फास्ट इंक्रीज हो रहा है हमारी कंट्री में। इसीलिए हमको डेटा सेंटर्स की जो है ज़रूरत फ्यूचर में अभी भी है और फ्यूचर में भी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये आप चार मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको आप फोकस करिए और फिर अपना जो है उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। तो डेटा सेंटर के अंदर होता क्या है बेसिकली। तो पहला है, इसके अंदर पावरफुल जीपीयू होता है। दूसरा, इसके अंदर एआई सुपर कंप्यूटर होता है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, जीपीयू और एआई सुपर कंप्यूटर। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं हाई स्पीड नेटवर्किंग। ओवर द इंटरनेट आप अपने डेटा को या कुछ भी आप अपने चैट बोट्स जो होते हैं जैसे चैट जीपीटी है उसको ओवर द इंटरनेट आप वेरी फास्ट आप उसको एक्सेस कर सके, अपना डेटा प्रोसेस कर सके। उसके लिए हाई हाई स्पीड जो है नेटवर्किंग होती है। एआई क्लाउड सिस्टम्स होते हैं ओवर द इंटरनेट, जैसे कि आपका यूट्यूब है। ओवर द इंटरनेट आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, आप उस अपने चैनल को कहीं पे भी ओपन करके कुछ भी आप देख सकते हो। ये है हमारा। फिफ्थ नंबर पे आप देखिए कि मैसिव स्टोरेज। मैसिव स्टोरेज का मतलब है कि आप अपना बहुत सारा डेटा अपना इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हैं, तो मैसिव स्टोरेज की वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कि एआई से जुड़े तीन तरह के स्टॉक्स, मतलब कहाँ, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि किस किस टाइप के जो है स्टॉक्स होते हैं, कैसे कैसे मतलब काम करते हैं, तो उससे पहले आप इन्वेस्ट अपना ठीक से नहीं कर सकते हो। तो पहले आप ये समझिए आसान भाषा में कि होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहला जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर का मतलब है ये कंपनियां एआई डेटा सेंटर की बिल्डिंग और इंफ्रा बनाती है। तो आप इस तरह की कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसमें हमारी कंपनीज आती हैं, जैसे कि देखिए जो है जमीन, बिल्डिंग, बिजली, नेटवर्क जैसी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। तो कुछ कंपनीज ये हैं जो इससे रिलेटेड काम करेंगी डेटा सेंटर का। तो उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, उसमें आप ये सब कंपनीज को स्टडी करेंगे। अनंतराज, अदानी इंटरप्राइजेज, एयरटेल का है, नेक्स्ट्रा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और एक ये सिफी टेक्नोलॉजीज। इन सब कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर आप अगर कोई सर्च कर रहे हैं तो। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है कि एआई कंप्यूट स्टॉक्स। एआई कंप्यूट का मतलब है ये कंपनियां एआई चलाने वाली मशीन और जीपीयू सर्वर बनाती है। ये देखिए, तो ये कंपनीज कौन सी है। ये कंपनीज हैं हमारी, जैसे कि हो गया नेट वेब टेक्नोलॉजीज हो गई, और कुछ ये भी है सिफी। ये सिफी का भी कुछ 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 हद तक इसमें है। तो आप ये कंपनीज को जो है स्टडी कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्लाउड प्लेयर्स की। क्लाउड का मतलब है ओवर द इंटरनेट आप सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हो अपने ऑफिस से, अपने घर से, या आप वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी हो, तो वही हमारा क्लाउड होता है। तो ये कंपनियां जीपीयू पावर और क्लाउड सर्विस रेंट पर आपको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की कंपनी को भी आपको स्टडी करना है। तो उसमें कौन कौन सी कंपनी है, उसमें है ई टू ई नेटवर्क। ये कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। ये देखिए, कंपनियों को क्लाउड पर जीपीयू पावर देती है ताकि वो एआई मॉडल को ट्रेन कर सके। तो ये इस तरीके से कुछ होता है। देखिए ये आपका ये क्लाउड पे डेटा सेंटर है, और यहाँ पे आप इसको अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं इसको। तो ये रेंट पे दे देते हैं, तो बहुत सारे यूजर इसको एक्सेस कर लेते हैं और यूज करते हैं। जितना जितना टाइम वो यूज करना चाहते हैं करते हैं, फिर उसके बाद में एक तरीके से रेंटल वो प्रोवाइड करते हैं। अपना खरीदने का आपको जरूरत नहीं है, बस जितना आप यूज करेंगे उतना आपको पेमेंट करना होता है उसका। तो इस तरीके से आपको बाइफरकेट करना है, और आपको अपना
अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है उन कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं और अपना इन्वेस्ट जो है कर सकते हैं। अभी मार्केट अच्छा खासा डाउन है और फ्यूचर अभी लग रहा है कि 1-2 महीना अभी ऐसे ही चलेगा, अक्टूबर तक तो लग ही रहा है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा पैसा एक बार में मत लगाइए, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करिए। अगर एआई से रिलेटेड आप स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो ये सब स्टॉक्स को आप फोकस पे रख सकते हो। देखिए इसमें जो है आप हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए अनंतराज है, अदानी इंटरप्राइजेज है, एयरटेल, नेक्स्ट्रा, रिलायंस है, फिर हमारा ये है नेटवेब है। नेटवेब जो है ना, ये इसका भी ये है पार्टनर है एनवीडिया का। तो आप इसको, इस कंपनी को तो आप फोकस पे रखिए, ये ऑलरेडी अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है, लेकिन यहाँ से भी इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे जाने का। फिर E2E नेटवर्क्स है, इसको भी आप अपने रडार पे रखिए। फिर आपकी ये है सिफी टेक्नोलॉजीज, इसको भी आप अपने रडार पे रखिए, आप स्टडी करिए। और एआई से रिलेटेड अगर आप कंपनियां ढूंढ रहे हैं तो आप जो है इस वाले उसको देखिए, इमेज को। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप इंफ्रा वाले प्लेयर देख रहे हैं या कंप्यूट वाले या क्लाउड वाले, तो यहाँ पे आप अपना बाइफरकेट करके आप अपने स्टडी करके जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।